प्रभु यीशु मसीह के नाम में सब बहनों को, सब बच्चियों को, सबको अभिनंदन करती हूँ। इस तरह मुझे एक अवकाश मिला आप लोगों के साथ मिलने के लिए और वचन में से हम लोग मनन करने के लिए प्रभु ने अवकाश दिया। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और आज का विषय है बुद्धिमान स्त्री। लेकिन उससे पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। निर्गमन की किताब 35वें अध्याय वचन 25 और 26। इसमें यूं लिखा है, और जितनी स्त्रियों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश था, वे अपने हाथों से सूत काट काट कर नीले, बैंगनी और लाल रंग के और सूक्ष्म सनी के काते हुए सूत को ले आई। जितनी स्त्रियों के मन में ऐसी बुद्धि का प्रकाश था, उन्होंने बकरी के बाल भी काटे। यहाँ पे कुछ बुद्धिमान स्त्रियों के बारे में हम पढ़ते हैं। किस सिलसिला में पढ़ते हैं? मिलाप वाले तंबू बनाने के लिए जो सामग्री के विषय में यहाँ पे हम इस अध्याय में हम पढ़ते हैं। मिलाप वाले तंबू और उसकी सभी सेवकाई को जब हम देखते हैं, इसमें परमेश्वर के प्रणाली के अनुसार पाप से छुटकारा और हमारा उद्धार का एक तस्वीर हमें दिखती है। और इसके अतिरिक्त उसके अंदर तंबू बनाने में इस्तेमाल की गई सभी सामग्री और सारी सज्जा, जो फर्नीचर जो भी है, प्रभु यीशु मसीह के गुण लक्षण और हमारे उद्धारकर्ता की प्रभुता और राजाओं के राजा के रूप में उनके व्यक्तित्व की ओर इशारा करते हैं। इतना महान योजना जो मिलाप वाली तंबू बनाने का, इसमें जो भी सामग्री की इस्तेमाल हुई, जो भी सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर है, जिसकी आवश्यकता है, जिस हिसाब से वहां पे आवश्यकता हुई, सब चीजें इजराइलियों को मिस्र से निर्गमन के वक्त मिस्रियों से उनको मिला था, भेंट स्वरूप उन्हें मिला था। इसके बारे में हम निर्गमन 12वें अध्याय 35 और 36वें वचनों में हम पढ़ते हैं। इसमें दो व्यक्तियों को परमेश्वर ने चुना। मूसा को यह बताया गया परमेश्वर के द्वारा कि बसलील और अहोलियाब, ये दोनों परमेश्वर के बुद्धि से, परमेश्वर के ज्ञान से भरपूर होकर ये पुरुषों ने उस मंदिर निर्माण करने का, उस तंबू निर्माण करने का सारा कार्य उन्होंने किया है। और इनके साथ इस कार्य में कुछ बुद्धिमानी मन वाली स्त्रियों ने भी भूमिका निभाई। तो इनके बारे में हम यहाँ 35वें अध्याय 25 और 26वें वचन में हम पढ़ते हैं। इन स्त्रियों ने बुद्धि का प्रकाश कहाँ से पाए थे? पर्टिकुलरली इन कुछ स्त्रियों के बारे में परमेश्वर ने पवित्र वचन में लिखवाया था कि इस जमाने में भी, आने वाले जमाने में भी लोग उनके बारे में पढ़ सके और जान सके। इन स्त्रियों में, इनके हृदय में बुद्धि का प्रकाश था। वो बुद्धि का प्रकाश कहाँ से मिला उनको? नीति वचन हम पढ़ते हैं 9वें अध्याय के 10वें वचन में हम पढ़ते हैं, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पिता ईश्वर को जानना वही समझ है। यहोवा का भय मानना, इसका मतलब क्या है? यहोवा का भय मानने का मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति को हम स्वीकार करना। We need to acknowledge the presence of God in every sphere of our life. हमारे जीवन के हर एक मोड़ पे परमेश्वर की उपस्थिति को हम
देख सके और स्वीकार कर सके। उससे बुद्धि का आरंभ होता है, ज्ञान का आरंभ होता है और परम पवित्र ईश्वर को जानना यही समझ है। जब हम परम पिता परमेश्वर को अपना जीवन में लेते हैं, स्वीकार करते हैं और उनको और अधिक रूप से जानते हैं, वो कितना पवित्र है, कितना प्रेमी परमेश्वर है, कितना दयालु परमेश्वर है और कितना भला अच्छा परमेश्वर है। हमने अभी एक हमारे बहन की दीप्ति के गवाही में हमने सुना कि किस तरह परमेश्वर ने अपना प्रणाली के अनुसार अपने बच्चों के जीवन में कार्य करता है और किस तरह आशीषित करता है, कितना भलाइयां करता है। जब इन सब चीजों को हम जानते हैं और परमेश्वर की पवित्रता को भी हम जानते हैं, वहां पे हमारा कमजोरियों को भी हम पहचानते हैं, तब हम परमेश्वर को जो दुख देने वाले बात या परमेश्वर को अच्छा नहीं लगने वाले बातों को हम दूर रखने की कोशिश करता है। वो है बुराई से दूर रहना। बुराई परमेश्वर बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। अय्यूब के पुस्तक 28वें अध्याय 28वें वचन में यही लिखा है, बुराई से दूर रहना ही समझ है। जब परमेश्वर को जानते हैं, वो हमेशा बुराई से दूर रहता है, परमेश्वर के निकट रहता है। जब प्रभु यीशु मसीह को प्रभुत्व दे के हमारे जीवन में उनका अपना उद्धारकर्ता का रूप में स्वीकार करके, उनके महानता हमारा जीवन में स्वीकार करके और उनके लिए हम उनका होके हम जब जीने लगेंगे, यही परमेश्वर का भय मानना होता है। और हमने इन स्त्रियों के बारे में जब हम देखते हैं, इन्होंने परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को मिस्र में जो हुआ था, जो 10 प्लेग्स के द्वारा परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किया है, वो सब उन्होंने देखे हैं। और जैसे परमेश्वर ने अपने बाहुबल से इज़राइलियों को मिस्र से बंधुआई में से उनको छुड़ाया था, वो भी तरीका सारा इन लोगों ने देखे थे। और कैसे लाल समुद्र को 2 भाग करके यहोवा ने इज़राइलियों को मिस्रियों के वश से छुड़ाया था, बचाया था और समुद्र पार करा के आगे कनान देश के ओर उनको चलाया था। ये सब उन्होंने देखे थे। और निर्गमन की किताब 14वें अध्याय की 31 वचन में इस तरह लिखा है, और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था, उसको देखकर इस्राएलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा पर उसके दास मूसा पर भी विश्वास किया था। तो जब इन सारे आश्चर्य कर्मों को देखा और परमेश्वर के महानता को देखा, उनके शक्ति को देखा, किस तरह बाहुबल से इस्राएलियों को छुड़ाया गया, वो सब कुछ देखा था। इस्राएलियों ने परमेश्वर यहोवा पर और उनके दास मूसा पर भी विश्वास किया था। तो जब हम परमेश्वर के भाई मानते हैं, हमारे जीवन में वो विश्वास आता है, जो विश्वास हमें उद्धार के रास्ते में हमें चलाता है और परमेश्वर के संग संग चलने के वो अनुभव में हमें ले जाता है। तब हम ये बुद्धि परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के ओर से हम प्राप्त कर सकते हैं। नीति वचन 31 का 30वां वचन में हम पढ़ते हैं, शोभा तो झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, उसकी प्रशंसा की जाएगी। हम बहन होने के नाते, स्त्री होने के नाते, हमारे बाहरी सौंदर्य की ओर ना चाहते हुए भी हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। हमें अच्छे दिखना चाहिए और लोग हमारी तारीफ करना चाहिए, हम सुंदर दिखना चाहिए, सबके सामने हम प्रेजेंटेबल रहना चाहिए। ये सोचकर हम उसी के प्रति ज्यादा कंसंट्रेशन, ध्यान देते
आगे बढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में ये लिखा है वो सब व्यर्थ है। प्रेजेंटेबल बनो, लेकिन वो सारा व्यर्थ है। उससे ज्यादा हम अपने ब्यूटीफाई करने की कोशिश करना, वो सब व्यर्थ है। लेकिन जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, यहोवा का भय उसके अंदर विश्वास लाती है और उसको प्रशंसा मिलती है और उसका सुंदरता मिलती है, जो परमेश्वर की स्वरूपता में बढ़ते रहने की उस आ, पश्चात उस प्रोसेस में उनको वो सुंदरता मिलती है। ऐसे बुद्धिमान स्त्रियां, जैसे प्रोवर्ब्स में नीति वचन 14:1 में लिखा है, बुद्धिमान स्त्री अपना घर बनाती है। यहाँ पे इन बुद्धिमानी स्त्रियों को देखते हैं, उन्होंने परमेश्वर का उस मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए कुछ सामग्रियों को तैयार करके वे लाए थे। इनके दिल तैयार थे उस कार्य करने के लिए, और उनके पास क्या चीज था? पहिया है, पहिया थी और धुरी थी, मतलब व्हील और स्पिंडल काटने के लिए। उनसे उन्होंने क्या किया? परिश्रम किया, जैसे प्रभु के लिए, प्रभु का कार्य करना है, उस उत्सुकता के साथ उन लोगों ने काम किया है। वो बिना कुड़कुड़ाए अपने समस्त चीज जो उनके पास था, संपत्ति, समय और उनका जो टैलेंट, सबका विनियोग किया था। दोस्तों, जब हम हृदय तैयार रहते हैं, तब हम परमेश्वर के कार्यों को बढ़ावा देने में सहायता करते हैं। परमेश्वर के कार्य के लिए तैयारी दिल, प्रभु जो तैयार रहता है, ऐसे व्यक्ति को अपना कार्य के लिए विनियोग करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए इच्छा रखता है। आपके पास बहुत टैलेंट्स हो सकता है, आप बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, या आपके पास बहुत सारे धन संपत्ति हो सकते हैं, या बहुत सारा खूबियां हो सकता है, लेकिन परमेश्वर वो नहीं चाहते। एक तैयार दिल परमेश्वर चाहते हैं। ये सब कार्य उन्होंने पूरे दिल से प्रभु के लिए किया था। एक सेवक या एक सेविका अपना कार्य को विश्वास और प्रभु के भय से जब करते हैं, तब वो बुद्धिमान और सबसे उपयोगी दास और प्रभु को भावता हुआ सेवा कर सकते हैं। और हम यहाँ पे देखते हैं, कई अमीर स्त्रियां भी होंगे, उन्होंने बहुत सारे अपने संपत्ति में से सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर, जो डायमंड्स है, रूबीज है, बहुत कुछ दिया होगा। लेकिन इन बुद्धिमानी स्त्रियों ने कताई के जो अपनी कुशलता है, करने का क्षमता है, उससे उन्होंने काम करके, शायद ये इतना अमीर लोग नहीं होंगे, सिर्फ सिंपल लोग, आप और हमारे जैसे सिंपल लोग होंगे, अपने दिहाड़ी की कमाई पाने वाले सामान्य स्त्रियां होंगे। ऐसे होकर भी उन्होंने जो कुछ उनसे बन पड़ता है, प्रभु के काम के लिए दिया है। और इसमें हम एक खूबी देखते हैं, परमेश्वर के आज्ञा के प्रति तैयारी, स्फूर्ति, इसलिए उनके हाथ खुले थे। आज्ञाकारिता में स्फूर्ति और दिलों में वो चाहत, जो प्रभु का कार्य करना है, वो चाहत और परमेश्वर के प्रति उनका प्रेम, यही थे उनका बहुमूल्य जवाहरात, जो परमेश्वर के तंबू बनाने के लिए उन्होंने दिया है। दोस्तों, परमेश्वर हमारे पास क्या है? सोना है, चांदी है, जवाहरात है, या बहुमूल्य चीजें हैं, जो परमेश्वर के देने के लिए वो इच्छा नहीं रखता उन चीजों से। परमेश्वर यही चाहते हैं, हमारा चाहत परमेश्वर के और हमारा दिल तैयारी, स्फूर्ति के साथ आज्ञाकारिता मानने की तैयारी, और परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम, इसी को हम प्रभु को दे सकते हैं।
प्रभु के कार्य के लिए कुछ लोग अपना भंडार से बहुमूल्य चीजों से दिया, लेकिन कुछ स्त्रियों के बारे में 26वें वचन में लिखा है, उन्होंने भेड़ का यहाँ पे लिखा है, उन्होंने बकरी के बाल लाए थे। बकरी के बाल एक सिंपल टेंट्स का बनाने के लिए वो इस्तेमाल करते थे उस जमाने में। बहुत ही चीप, सस्ता चीजें थे, लेकिन वे लेकर आए थे और परमेश्वर उन सब चीजों को स्वीकार किया था। तो हमारा मन किस तरह हम प्रभु को देते हैं और उसी चीजों को परमेश्वर मानते हैं, वो स्वीकार करते हैं। इस बात को ध्यान रखें कि तंबू बनाने के लिए एक धागा काटना या प्रभु के काम के लिए 2 दमड़ियां भी देना अपने भंडार के धन पूरा देने से बढ़कर है, और परमेश्वर ऐसे चीजों को प्रसन्न करते हैं। हम लूका के इंजील में हम पढ़ते हैं, लूका का इंजील 21वां अध्याय 1 से 4 तक हम पढ़ते हैं। लूका का इंजील 21 का 1 के 4। यहाँ पे वहां भंडार दान पेटी था, और मंदिर में जो आए हुए लोग धनवान बहुत सारे धन लाके लोगों को दिखा दिखा के वो दान पेटी में डाल रहे थे, लेकिन एक कंगाल विधवा सिर्फ 2 दमड़ियां लाके चुपचाप लाके उस दान पेटी में डाला था। ये सब प्रभु यीशु मसीह देख रहा था। वो ये भी देख रहा था वो धनवान कितना घमंडी के साथ उसमें धन डाल रहे थे, और ये कंगाल विधवा कितना शर्म से सर झुका के उन 2 दमड़ियों को लाके उस बक्सा में डालते हुए प्रभु यीशु मसीह ने दिया। लेकिन उसको कमेंट सराहते हुए प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे एक शब्द बोला, उन सब ने अपने अपने बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपना घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। आगे उसका खाने पीने के लिए क्या होगा उसको पता नहीं है, उसका खर्चा कैसे संभव होगा, खरीदना कैसे संभव होगा उसको पता नहीं था। फिर भी जो कुछ उसके पास था वो परमेश्वर के लिए दे दिया था। आज हमारा देने में यही समस्या है। हम उस कंगाल विधवा के समान 2 सिक्के तो देते हैं, हम यही सोचते हैं प्रभु यीशु मसीह सब जानते हैं, हम कुछ भी करें परमेश्वर सब जानते हैं, पहचानते हैं, हम 2 सिक्के भी डाले हैं, कोई बात नहीं, प्रभु उसको स्वीकार करते हैं। 2 दमड़ियां तो जरूर देते हैं, लेकिन उस विधवा की मनसा के साथ नहीं देते हैं। उस विधवा की मनसा क्या थी? कल के लिए वो सोचा नहीं था, जो कुछ उसके पास वो सब कुछ परमेश्वर के लिए दे दिया। हमारा परमेश्वर का कार्य करने के लिए हमारा उत्सुकता कैसा है? क्या सब कुछ हम अपने आप को भी परमेश्वर के लिए देने के लिए तैयार है? हम देखते हैं याफा के एक स्त्री दोरकास या तबीता, ये भी ऐसे बुद्धिपूर्ण हृदय वाली स्त्रियों में से है, जिसने अपनी सुई और धागे के साथ प्रभु की सेवा की थी। प्रभु की सेवा करने के लिए वो दूर जाके कोई सेवा क्षेत्र को चुना नहीं है, लेकिन वो जहां रहती थी वहां पे वो ही अपना सेवा क्षेत्र को ढूंढकर प्रभु की सेवा करती थी। वो एक मिशनरी थी, परमेश्वर का प्यार से प्रेम से भरी हुई थी, उनके दिल में मसीहा वास कर रहा था, इसीलिए वो ऐसे काम कर पाई थी। वो बुद्धिमानी स्त्री के गिनती में आती है। उसके आसपास के आवश्यकताओं को वो सतर्क थी और चुपचाप तरीके से अपना काम प्रभावी रूप में करती थी। वो कभी मैं इतना अच्छा कार्य करती हूँ करके वो अपना डंडोरा कभी नहीं पीटती। पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर
प्रेरितों के काम में 9वां अध्याय में उसके बारे में लिखा है कि वे अच्छे कर्म करने में, सत्क्रिय करने में माहिर थी वो। चुपचाप हम कुछ भी काम करें, रहस्य में जो भी हम काम करते हैं, देखने वाला परमेश्वर है, प्रतिफल भी देने वाला परमेश्वर है। याफा शहर एक समुद्री बंदरगाह वो सिटी था, और वहां गरीब और विधवा विश्वासियों की जरूरतों को उसने देखा, और अपने से जो बन पड़ता है, शायद उसके पास वो इतनी अमीर नहीं होगी, अपना सुई धागे और कुछ पुराने कपड़े होंगे, उन सबको मिला मिला के उन्होंने अंगिया बनाया, अच्छा कपड़े बनाया, और उनकी जरूरतों को के हिसाब से चीजों को बनाकर दिया था। हम देखते हैं दोस्तों, इस स्त्री के जीवन के द्वारा कई आवश्यकमंद लोग आशीष पाए थे। हम प्रेरितों का काम 9वां अध्याय 36 और 39 वचन में हम पढ़ते हैं। वो विधवाएं उनके लिए रोए थे। क्यों रोए थे? कि उनको आशीष मिली थी उसके जीवन काल के समय में। जब उसकी मृत्यु हो गई, वो सहन नहीं कर पाया, वो रो रहे थे। और एक और बात हम उनमें देखते हैं, उसकी मृत्यु और जी उठने के द्वारा बहुतेरों ने प्रभु पर विश्वास किया था। 42वें वचन में हम पढ़ते हैं, जितनों ने इस चीज को देखा और इसके बारे में सुना है, उनके मृत्यु और जी उठने के बारे में, वो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए। दोस्तों, हमारा जीवन, हमारा कार्य, हमारा बुद्धिमत्ता परमेश्वर को महिमा देने वाले हैं, दूसरों को आशीष का कारण है, या बहुत लोग परमेश्वर में, प्रभु में आने के लिए हम एक कारण बन रहे हैं? हमें सोचने की जरूरत है। हम जो मसीह विश्वासी स्त्रियां हैं, हम हमारे आसपास के सेवा क्षेत्र को ढूंढकर अपने योगदान दे सकते हैं। हमारा आसपास के सेवा क्षेत्र क्या है? सबसे पहले हर एक स्त्री को परमेश्वर के योजना के अनुसार परमेश्वर ने स्त्री को अपने घर में देखभाल करने के लिए परमेश्वर की सृष्टि की। एक परिवार परमेश्वर के योजना में था, एक घर का मुखिया और उसके सही सहकारी पत्नी और बच्चों को पालना, परिवार को संभालना, यही अपना सेवा क्षेत्र है। बहुत लोग सोचते हैं, जब स्त्रियों का मीटिंग्स में अटेंड करने के लिए कहते हैं, वो कहते हैं ये तो विवाहित स्त्रियों के लिए मीटिंग से हम क्यों आना है? दोस्तों, परमेश्वर का वचन हर एक के लिए है, विवाहित हो या अविवाहित हो, सबके लिए परमेश्वर का वचन है। अगर आप विवाहित स्त्री हैं, आपका परिवार में आपका पति, आपके संतान और घर के सभी सदस्य जो आपके घर में वास करते हैं, उन सब के साथ वही तुम्हारा सेवा क्षेत्र है, जिसमें आप अपना कार्य कर सकते हैं। जिनमें उनमें से जो जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उनको परमेश्वर का वचन सुना सकते हैं, परमेश्वर का प्रेम उनको अपना जीवन के द्वारा दिखा सकते हैं, परमेश्वर की तरफ उनको ला सकते हैं। यही आपका सेवा क्षेत्र। उनकी जरूरतों को आप पूरे कर सकते हैं, उनसे प्यार से बर्ताव करके उनको परमेश्वर की तरफ आकर्षित कर सकते हैं। अगर आप अविवाहित हैं, कन्याएं हैं, लड़कियां हैं, युवतियां हैं, अपना माता पिता भाई बहन घर के सभी सदस्य के बीच में अपना सेवा क्षेत्र चुनो और उनसे सीखो। छोटे होने के नाते बड़ों से सीखो, और बड़े होने के नाते छोटों को समझाओ, परमेश्वर के वचन से समझाओ।
उनकी सहायता करो और आज्ञाकारिता बड़ों के प्रति अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा, यही हमारा सेवा क्षेत्र। अब हम कलीसिया के बारे सोचेंगे। सिर्फ हमारा घर के तरफ ही नहीं है, कलीसिया के प्रति भी हमारा कुछ सेवा क्षेत्रों में हम काम कर सकते हैं। बहुत सारी स्त्रियां घर के लिए सीमित होता है, लेकिन जो बुद्धिमानी स्त्रियां यहाँ पे मिलाप वाले तंबू बनाने के लिए उन्होंने परिश्रम किया था, हम भी उसी बुद्धि से परमेश्वर का कार्य करने के लिए कलीसिया में हमारा योगदान देने की जरूरत है। मैं कुछ विषयों को बताऊंगी, तो उन चीजों को हम मनन करेंगे। पहला है सुसमाचार में परिश्रम। सुसमाचार में परिश्रम। लूका के इंजील 8वें अध्याय 3 वचन में हम प्रभु यीशु मसीह और उनके चेले जब सेवकाई करने के समय था, उस वक्त कुछ स्त्रियां जिन्होंने दुष्टात्माओं से और बीमारियों से चंगाई पाए थे, वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चला और उनकी सेवकाई किया था। मरियम मगदलीनी और योअन्ना, सुजन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां, इन सब ने प्रभु यीशु मसीह और वहां के चेले सबकी सेवा उन्होंने किया है। लूका 8:3 में लिखा है, ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। कैसे सेवा किया? हम तो स्त्री नारी होने के नाते, महिला होने के नाते हम बाहर जाके पब्लिक पुलपिट में जाके हम बता नहीं पाएंगे, वो अच्छा भी नहीं है। कहाँ हम सेवा कर सकते हैं, किस तरह हम सेवा कर सकते हैं? लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ कुछ स्त्रियों को रखा है ताकि वे वहां पे प्रभु के लिए और उनके चेलों के लिए सेवा कर सके। तो ऐसे सेवा भी हम कर सकते हैं। हम पौलुस की पत्रियों में जब हम देखते हैं, फिलिप्पी पत्रिका 4 अध्याय 2 और 3 में 2 स्त्रियों के बारे में लिखा है, युवोदिया और सुन्तुके। इन दोनों फिलिप्पी कलीसिया की स्त्रियां, तो उनके बारे में पौलुस ने यूं लिखा, उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया। सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और कुछ और सहकर्मियों के साथ परिश्रम किया था, इसीलिए उनको सराहते हुए यहाँ पे पौलुस उनके बारे में वहां फिलिप्पी पत्री में लिखा है। और पिरसिस के बारे में भी हम रोमियो की पत्र में पढ़ते हैं 16 के 12वें वचन में, जिसने प्रभु में बहुत परिश्रम किया। ये कैसे परिश्रम किया होगे ये दोनों स्त्रियां? क्या इनके साथ ये भी जाके गाने गाए थे, स्ट्रीट्स में खड़ा होके गाना गाए थे, या सुसमाचार सुनाए थे लोगों को एक पब्लिक पैमाने पे? नहीं, इनका सेवकाई पीछे। जब सेवक लोग, शिष्य लोग सेवकाई के लिए बाहर जाते थे, सहकर्मी थे, सब बाहर जाते थे सुसमाचार के लिए, ये लोग शायद पीछे रह के उनके खाने पीने के बंदोबस्त किए होंगे, या उनकी सेवकाई अच्छी तरह होने के लिए पीछे बैठ के सारा स्त्रियां बैठ के, बहनें बैठ के प्रार्थना की होंगे। और जो बहुत लोग सेवा में वो वहां पे सुसमाचार सुन के आए हैं, उनको इन लोगों ने काउंसिल किया होंगे। तो इस तरह उन लोगों ने सेवा किया है। हम आज के जमाने में हमारे कलीसियों में क्या काम कर सकती हैं? मसीह के सेवकों को आतिथ्य देने से हम कर सकते हैं। एक पॉइंट, हॉस्पिटैलिटी। प्रभु के दासों को, प्रभु के लोगों को हम अपने घर में स्वागत करना है, उनका पहुनाई करना है। और दूसरा,
घरों के दौरों से, घरों में विजिटिंग करो, होम विजिटिंग, जाके बात कर सकते हैं, प्रभु का सुसमाचार सुना सकते हैं। जब दो बहनें इकट्ठा होता है, आम रूप से ये कहावत होता है कि वो तीसरी बहन के बारे में बात करती है और नॉनसेंस में समय व्यतीत करते हैं। लेकिन हम मसीह विश्वासी स्त्रियां, जो बुद्धिमानी स्त्रियां, हमारा काम है होम विजिटिंग में प्रभु के बारे में एक बहन के साथ बात करो। वो बहन बीमार हो सकती है, वो बहन के पास कोई परेशानी हो सकती है, वो बहन आपसे मिलके कुछ वचन सुनना चाहते हैं, आप जाओ उनके साथ मिलो, चाय बिस्कुट खा लो और परमेश्वर के वचन सुनाओ। कितना अच्छा आशीषित समय उन दोनों के बीच में बनेगा। और छोटी और जवान महिलाओं को और बच्चों को परमेश्वर का वचन, बहनों के सभाएं जैसे ये सभाएं हो रही, और संडे स्कूलों में चिल्ड्रन मिनिस्ट्री के द्वारा उनको परमेश्वर का वचन से तालीम देना जरूरी है। ये काम आप कर सकते हैं। इसमें हम महिलाओं का जो भूमिका है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास भूमिका है। और एक माँ की तरह बच्चों को समझाने में, अपने से छोटों को समझाने में स्त्री बहुत प्रतिभाशाली होती है। तो ये काम हम कर सकते हैं और मसीही साक्षी बनकर व्यक्तिगत रूप से 1 to 1 एक दूसरे के साथ सुसमाचार के प्रचार और अपने जीवन में मसीह को दर्शाते हुए, अपना जीवन में मसीह को दर्शाना है। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के चेले हैं, बुद्धिमान स्त्रियां हैं, परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, और परमेश्वर के स्वरूप में हम आते हुए परमेश्वर के गुणगणों को दूसरों को दिखाते हुए हम अपने जीवन में दूसरों को प्रभु यीशु मसीह की तरफ आकर्षित करना। मैंने एक प्रभु के दास पंडित धर्म प्रकाश शर्मा के उनकी किताब मैंने पढ़ा। उनकी पत्नी आशा, धर्म प्रकाश शर्मा एक पंडित, बहुत ही खट्टर पंडित परिवार से आया था, हिंदू था, और एक मसीही स्त्री से उनकी विवाह हुई। और ये स्त्री प्रार्थना करते हुए और अपना समय प्रभु में बिताते हुए बड़ा नम्रता के साथ, आज्ञाकारिता के साथ अपना पति के और घर वालों की सबकी सेवा की। और पति ने उसको बहुत परेशान किया था, लेकिन आखिर में वो अपना पति के प्यार और उसमें प्रभु यीशु मसीह का प्यार को देखकर वो अपना सर झुकाना पड़ा। आज के दिनों में वो प्रभु का दास है। उन्होंने अपने किताब में ये वचन, ये एक स्टेटमेंट अपने पत्नी के बारे में दिया कि मैं अपने पत्नी में प्रभु यीशु मसीह को देखा, तब मेरे को और कोई चारा नहीं था, उस प्रभु यीशु मसीह की तरफ आकर्षित हुआ और मुझे प्रभु को ग्रहण करने का मौका मिला। उद्धारकर्ता प्रभु मेरा बन गया। दोस्तों, हमारा जीवन कैसा है? बहुत अच्छे बन सकते हैं बाहर, लेकिन घर में हमारा क्या है? कलीसिया में हमारा जीवन क्या है? प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन से दर्शाते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, बहुत कुछ हम करते हैं, लेकिन हमारा जीवन में प्रभु यीशु मसीह दिखता नहीं है। हम सब व्यर्थ जीवन बिता रहे हैं। और दूसरा हम ये कर सकते हैं, परमेश्वर की सेवकाई और उनके सेवकों की सहायता कर सकते हैं। कैसे है? कैसे सेवा कर सकते हैं? दान देने के लिए प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, दान दे सकते हैं। इसका मिसाल हम दूसरी कोरिन्थी 8वां अध्याय 1 से 3 और 5 पदों में हम पढ़ते हैं। यहाँ पे मकदूनिया कलीसिया के विश्वासियों के बारे में
पौलुस ने कुछ अच्छी अच्छी बातें लिखे हैं। वे देने वाले थे, दान दिया, बहुत ही प्रभु के लोगों को उन्होंने दिया दिया था अनुग्रह के साथ। उस वचनों में लिखा है अनुग्रह के साथ, अपने सामर्थ्य भर और सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया। हमारा देना कैसा है? हम परमेश्वर की सेवकाई और सेवकों के प्रति सहायता हमारा ऐसा होना चाहिए। सबसे पहले हम अपने आप को परमेश्वर को दिया है, तब हमारे पास जो कुछ है सब कुछ हम परमेश्वर को दे सकेंगे। जब हम परमेश्वर को अपने आप को नहीं दे सकते, हम अपना चीजों को प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु के सेवकों के लिए हम नहीं दे सकते। हम प्रेरितों के काम 5वें अध्याय में एक और जोड़े के बारे में हम पढ़ते हैं, अननिया और सपीरा। अननिया और सपीरा, इनके पाप यह है कि वे परमेश्वर के लिए एक पूर्ण समर्पण का नाटक किया। उन्होंने देना था, दे दिया, एंड दे कैन वेरी वेल से कि ये कह सकते थे कि हाँ, हमने अपने जरूरतों के हिसाब से कुछ पैसा रखा, थोड़ा ही हम दे रहे हैं, उसमें उनको कोई श्राप नहीं मिलने वाला, कोई गुस्सा नहीं होने वाला। लेकिन उन्होंने क्या किया, पूर्ण समर्पण का तारीफ पाना चाहते हैं, इसीलिए वो ढोंगी समर्पण या कपटी समर्पण, पाखंडी समर्पण करके पूर्ण समर्पण देने का नाटक किया था। उसके वजह से उनके जीवन में मृत्यु आई। दोस्तों, हमारा देने का विषय में हमें ध्यान रखना जरूरी है। बी सिंसियर अपना देने में। और दान क्यों देना है, यह प्रश्न हमारे अंदर आता है। यह मेरा कमाई है, मैंने कमाया, मेरे पास रहना चाहिए, जब मुझे जरूरत है मुझे मिलना चाहिए, उसके लिए, उस समय के लिए पैसा होना चाहिए, मैं क्यों दूं? सोच सकते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में यूं लिखा हुआ है, प्रभु के कार्य रुके ना, प्रभु का कार्य चलता रहे। 1 तिमोथी 5वां अध्याय 17वां वचन में इस तरह लिखा है, जो प्राचीन, विशेष करके जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए। और आगे हम पढ़ते हैं, मजदूर अपने मजदूरी का हकदार है। ये जो प्राचीन लोग हैं और विशेष करके वचन सुनाने और सिखाने के लिए जो परिश्रम करते हैं, वो और कोई काम नहीं करते, सिर्फ प्रभु के वचन में परिश्रम करते हैं, आपको सुनाने के लिए, आपको सिखाने के लिए कोशिश करते हैं। फिर उनका जो जीविकाई के लिए क्या चाहिए, परमेश्वर ने आज्ञा ऐसे देते हैं अपने लोगों को, इन ऐसे लोगों के लिए आप दान करो, उनको दो गुनी आदर के योग्य माना जाए, 2 गुना आदर उनको मिलना चाहिए। अगर वो परमेश्वर का वचन को छोड़कर अपना जीविकाई को संभालने के लिए काम करने लगेंगे तो हमें कौन सिखाएगा? प्रभु ने वो कार्य उन लोगों को दिया है और वे हमारे लिए परिश्रम कर रहे हैं, और हमारा जिम्मेदारी, दायित्व ये बनता है हम उनके लिए मदद करें। और दूसरा एक रीजन है, मसीही संतों की आवश्यकता पूरी होने के हेतु। रोमियो के 12 और 13 में लिखा है, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक है उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। पौलुस ने उस कलीसिया को ये हिदायत देते हैं, मसीह के संतों के आवश्यकताओं की पूर्ति करना हमारी जिम्मेदारी है, सहायता करने की जरूरी है, और पहुनाई करने में हमें लगे रहना चाहिए। और एक और
सीक्रेट इसमें हम देखते हैं, हम देने के द्वारा हमारा आवश्यकताएं भी प्रभु पूरा करते हैं। जब हम दूसरों को देते हैं, प्रभु उसका बहुत आयत से हमारा पूरा करता है। दूसरी कुरिन्ती 9वें अध्याय के 8वें वचन में हम पढ़ते हैं, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। ऐसा प्रभु हमें देता है। एक सीक्रेट में यहाँ पे बताना चाहती हूँ, प्राप्त करने का रहस्य है देना है। सीक्रेट ऑफ रिसीविंग इज गिविंग। प्रेरितों के काम 20वां अध्याय 35वें वचन में प्रभु यीशु मसीह का एक वचन हम पढ़ते हैं, लेने से देना धन्य है। क्यों? आप देने से क्या हो रहा है? पहले आपकी जरूरत भी पूरे हो रहे हैं और लोग हमारे लिए प्रार्थना भी करेंगे। यहाँ पे आगे के पॉइंट ये है, तुम्हारे लिए प्रार्थना वो लोग करेंगे। जो लोग आपसे वो पाते हैं, दान पाते हैं, वे कृतज्ञता के साथ परमेश्वर के सामने आपके लिए प्रार्थना करते हैं। दिया आपने एक, आपको वापस क्या क्या मिल रहा है? पहले आपकी जरूरतें पूरी हो रहा है और दूसरा लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और तीसरा है, तुम्हारा देना अन्य साथी विश्वासियों के लिए एक चुनौती दे सके। दूसरी कुरिन्ती 9वीं अध्याय में हम दूसरा वचन से पढ़ते रहेंगे तो ये सारा पॉइंट हमको मिलता है। वहां पे लिखा है, और तुम्हारे उत्साह ने और बहुतों को भी उभारा है। एक सराहना पौलुस वहां पे दे रहा है। तुम्हारे उत्साह, जो देने के उत्साह, और बहुतों को भी उभारा है। तो हमारा देने से और भी लोग एंकरेजमेंट पाते हैं और सबसे बढ़कर ये होता है, परमेश्वर पिता की महिमा होता है। वही सेकंड कुरिन्तियों 9 के 13वें वचन में लिखा है, वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम उसकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते हो। हम देने से क्या हो रहा है? प्रभु यीशु मसीह के जो संत प्रभु सेवक लोग हैं, उनकी जरूरतें पूरी हो रहा है, उनका जीविकाई का पूरी हो रहा है। और दूसरा है, प्रभु के लोगों के आवश्यकताएं पूरी हो रहा है। तीसरा है, हमारे आवश्यकताएं भी पूरी हो रहा है। और चौथा है, लोग हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और पांचवा है, दूसरों को एक चुनौती का रूप में हमारा देना होता है। और सबसे बढ़कर परमेश्वर की महिमा होता है। और दूसरा हमने ये देखा, सुसमाचार में हम परिश्रम करना और दान देना। अब मदद करना, मदद कैसे कर सकते हैं? दोरकास के जीवन हमने अभी अभी देखा। उसके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ छोटी छोटी चीजें। उन छोटी छोटी चीजों से उसने कितना बड़े सेवकाई किया, उसके बारे में पवित्र आत्मा इतनी प्यार से प्रेरितों के काम में लिखा है। तो हमारा मदद दोरकास के जैसा हो। और नेक्स्ट पॉइंट है प्रोत्साहित करना, दूसरों को एनकरेजमेंट देना। इसके बारे में हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, प्रिसिला और अकिला। ये दोनों प्रेरितों के काम 18 अध्याय में हम पढ़ते हैं उनके बारे में। 18 अध्याय में जब 25-26 वचन तक आते हैं, वहां एक अपोलोस, अलेक्जेंड्रिया से एक अपोलोस नामक एक युवक परमेश्वर का वचन बड़ा सामर्थ्य के साथ, ताकत के साथ वो वहां आके सुना रहा था। ये अकेला प्रिसिला भी उन्हें सुनने के लिए गए थे। उन्होंने यूहन्ना के बपतिस्मा के बारे में और पुराना नियम के सारे चीजों के बारे में वो जानता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा, इन सब चीजों के बारे में वो नहीं जानता था। वे लोग जो वचन को जानते हैं उनको क्रिटिसाइज नहीं किया, बल्कि प्रेम से उन्हें अपने घर में बुलाया होगा और परमेश्वर के बातों को, वचन को और अच्छा रूप से उनको
सिखाया था और एक प्रभावी रूप से ये अपोलोस आगे का हम बाइबल में पढ़ते हैं अलग अलग जगहों में, प्रेरितों में और कुछ पत्रियों में। अपोलोस एक बढ़िया प्रभावशाली सेवक बना, सुसमाचार यहूदियों में फैला दिया और लोग प्रभु को ग्रहण किया है। हमारा दूसरों को उत्साह देना, प्रोत्साहित करना, दूसरों को और बड़ा होने के लिए कारण होना चाहिए। और सबसे बढ़कर हमारा काम है प्रार्थना करना। प्रार्थना एक विश्वासी स्त्री के लिए एक बड़ा महत्व और बहुमूल्य हथियार है और एक बड़ा सेवकाई भी है। प्रार्थना के द्वारा बहुत आश्चर्य का होता है। हम ज्यादातर अपने लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे आशीष दो, मेरे बच्चों को आशीष दो, मेरे पति को आशीष दो, और थोड़ा एक्सटेंड होकर एक्सटेंडेड फैमिली के लिए आशीष मांगते हैं। लेकिन परमेश्वर का बहुत बड़ा परिवार है जो कलीसिया है, उनके लिए हम प्रार्थना करने में चूक जाते हैं। मसीह स्त्री, विश्वासी स्त्री होने के नाते हमारे घर के साथ साथ कलीसिया के लिए भी हर एक परिवार के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। जब हर एक परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें वो प्रेम देता है उस परिवार के साथ, और परमेश्वर हमारा प्रार्थनाओं को सुन के उस परिवारों में अच्छा होते हुए हम देखते हैं, आशीष पाते हुए देखते हैं, हम प्रभु को महिमा दे सकते हैं। सब पवित्र लोगों के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए करके एफएससी पत्री 6वां अध्याय 18 वचन में लिखा है। सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो कि वे सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाए। ये कुलसी 1:9 में लिखा है। उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है कि वे परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के इच्छा के पहचान में, परिपूर्णता में वो पहुंच सके और उनका चाल चलन प्रभु के योग्य हो और सब प्रकार भले काम में वो लगे रहे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाए। कुलसी 1 का पहला अध्याय 1 से 10 तक हम पढ़ेंगे। ये सारा 9, 10, 11 इसमें हम ये सब पढ़ते हैं। और हमें कमजोर विश्वासी, हमारा कलीसिया में कुछ कमजोर विश्वासियां हैं तो हर बात पे ठोकर खा के गिरते हैं। उनको ये इनके नेचर या ऐसे करके उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। दूसरी कुरिन्ती 13:7 में ये लिखा है कि वे कोई बुराई ना करे अथवा भलाई करे। ऐसे कमजोर लोगों के लिए हमें प्रार्थना करें कि वो प्रभु उन्हें रक्षा करे कि वो ऐसे कोई बुराई की तरफ अपना पांव नहीं बढ़ाए, लेकिन भलाई करते हुए परमेश्वर के नजदीक बने रहे। और चंगाई के लिए, कोई बीमार है, कोई परेशानी में है, उनके अच्छा होने के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। याकूब की पत्री 5 के 16वें वचन में ऐसे लिखा है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। दोस्तों, हम बुद्धिमान कहला जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया अपना जीवन में, प्रभु मान के हम चल रहे हैं, मसीह स्त्रियां बन के हम अपना कलीसिया में, घरों में जी रहे हैं, तो हमारे प्रार्थना के द्वारा कैसे कार्य हो रहे हैं ये देखने की जरूरत है। क्या हम प्रार्थना में समय बिता पा रहे या सिर्फ अपने कार्य के कामों में व्यस्त रह के कलीसिया, उनके कार्य और प्रार्थना, लोगों को निर्लक्ष्य कर रहे हैं? ये जानने की जरूरत है। और सुसमाचार जो कर रहे हैं प्रभु के दास, उनके लिए प्रार्थना करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि प्रार्थना के सपोर्ट से ही वो लोग आगे सेवा कर पा रहे हैं। हम किस जमाने में हम रह रहे हैं? परमेश्वर के सेवकाई विरुद्ध में, मसीहत के विरुद्ध में लोग हैं। परमेश्वर के दासों को पकड़कर सताने वाले के जमाने में हम हैं और हम प्रार्थना करने की जरूरत है ऐसे लोगों के लिए। 2 थिस्सलुनी 3:1 में लिखा है, प्रभु का वचन शीघ्र फैले और ऐसे फैले जो
सुनने वालों के हृदय में वो सक्रिय कार्य कर सके। प्रार्थना करने की जरूरत है। और परमेश्वर का वचन ग्रहण पालन करने के द्वारा सुनने वालों के हृदय में एक अद्भुत आध्यात्मिक बदलाव आ सके, ऐसे भी हमें प्रार्थना करना चाहिए। 2 थिस्सलुनी 3:1 में हम पढ़ते हैं। और खास करके सेवकों को लिए प्रेयर करने की जरूरत है कि प्रभु का दास टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहे। 2 थिस्सलुनी 3:2 में लिखा है, टेढ़े लोगों से बचे रहे और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहे प्रभु के दास लोग। हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। और इससे बढ़कर हमने देखा प्रभु का सुसमाचार में परिश्रम करना, दूसरा हमने देखा दान देना, तीसरा मदद करना, चौथा प्रोत्साहन करना और पांचवा प्रार्थना करना। और सबसे आखिरी में है प्रभु के कार्य के लिए अपना घर खोलना। लुदिया के जीवन में हम देखते हैं प्रेरितों के काम 16वें अध्याय में लुदिया कैसे प्रभु में आई, ये सारे बातों को हम देखते हैं। लुदिया ने सुसमाचार के प्रति पहले अपना कान खोले और प्रभु ने उसका मन खोला कि वो सुसमाचार पर चित्त लगाए और प्रभु के दासों के लिए लुदिया ने अपने घर खोले। जब प्रभु का वचन हमारा जीवन में कार्य करता है, हम प्रभु में आते हैं, पहले हम कान खोले, फिर प्रभु ने हमारा हृदय खोला और हम चित्त लगा के सुसमाचार सुना और ग्रहण किया और धीरे धीरे हमारे जीवन में क्या बदलाव आना चाहिए, हमारा घर भी प्रभु के लिए खोलना चाहिए। रोमियो की पत्री 12वें अध्याय 11वें वचन में हम पढ़ते हैं, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। 3 इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे प्रभु का दास अपोस्टल पॉल दिया है। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, फुर्ती दिखा दो। दूसरा, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट, और प्रभु की सेवा करते रहो। लुदिया के जीवन में ये तीनों सद्गुण भरपूर है। उसने अपने व्यवसाय को सुस्त नहीं लिया, वो अपना व्यवसाय भी बराबर लेती रही, करती रही और अपना व्यवसाय को अपने आत्मिक जीवन पर हावी होने नहीं दिया। हमारा स्त्रियों में बहुत लोग वर्किंग वुमेन है, वो किसी मीटिंग्स में नहीं आते और अपना घर में कोई मीटिंग रखना है तो मना करते हैं, वी आर वेरी बिजी। क्यों? कि बहुत काम है, ऑफिस में बहुत काम है, मीटिंग में भी नहीं आते। लेकिन यहाँ लुदिया अपने व्यवसाय में वो बराबर थी, व्यवसाय करते करते यहाँ परमेश्वर का कार्य में भी व्यस्त थी। परमेश्वर के दासों को घर में अपना घर खोल के देने में, उनका पहुनाई करने में, परमेश्वर की सेवकाई और व्यवसाय जॉब दोनों इंटरमिंगल होने नहीं दिया, हावी नहीं होने दिया। और उसके घर इसके वजह से परमेश्वर का आराधना का केंद्र बन गया। हम देखते हैं यूरोप में पहले मसीही कलीसिया फिलिप्पी में उसके घर में ही स्थापित किया गया था। दोस्तों, कितना आशीष भरे जीवन था लुदिया का। हम भी अपना घरों को खोलेंगे लुदिया के घर की तरह, ताकि परमेश्वर का आशीष हमारे घर में भी फ्लो हो सके और हमारा घर परमेश्वर का आराधना का एक स्थल बने और परमेश्वर की महिमा हमारा घर में वास करे और परमेश्वर से हम आशीषित हो सके। प्रिसिला और अकीला के जीवन में भी हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 18:2 और 3 में। वो पहले रोम में थे, फिर कुरिन्थ में आए थे, फिर एफेसुस गए थे और जहां जहां वे जा रहे थे वहां वहां उनके घर में
अपने घर को संतों के लिए और सभा स्थल के रूप में परमेश्वर के लिए प्रतिष्ठित किए थे। रोमियों की कलीसिया, कोरिन्थी कलीसिया, एफेसुस की कलीसिया, ये सारा कलीसियाएं उनके घर में उन्होंने कंडक्ट किया था। प्रभु के लोग उनके घर में इकट्ठा होकर परमेश्वर की आराधना किया करते थे। और परमेश्वर के लिए प्रतिष्ठित अपना घर दोस्तों हमें करने की जरूरत है। और अप्फिया और फिलेमोन के बारे में भी हम फिलेमोन में देखते हैं, फिलेमोन 2 वचन में देखते हैं। कुलिसियों की कलीसिया उनके घर में, उनके घर उन्होंने खोला कुलिसिया के विश्वासी वहां इकट्ठा होने के लिए। दोस्तों अपना घरों को हम परमेश्वर के सेवकाई के लिए और परमेश्वर के संतों के लिए, दासों के लिए, लोगों के लिए हम खोल पा रहे हैं? ये हमें सोचने की जरूरत है। हमारा प्रभु को देना और प्रभु के लिए सेवकाई स्वैच्छिक आनंद के साथ होना चाहिए, जरूरी है। हम जो मिलाप वाले तंबू बनाने के समय में हमने देखा, जिन्होंने अपनी संपत्ति उस सोने के बछड़े की मूर्ति बनाने के लिए दिए थे, उन्होंने सब कुछ खो दिए, वरन अपना प्राण को भी खो दिया। लेकिन जिन्होंने मिलाप वाले तंबू के लिए दिए थे, परमेश्वर की महिमा को देखने की खुशी उनको मिली थी। जब हम अपने घर, अपने संपत्ति, अपने आप को परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की सेवकाई के लिए, परमेश्वर के जनों के लिए देते हैं, उन बुद्धिपूर्ण स्त्रियों के जैसा, तो परमेश्वर का महिमा को देखने और उनके कार्यों को देखने और सुसमाचार बढ़ते हुए देखने और खुशी पाने का मौका हमको मिलता है। दोस्तों अपना प्रभु के लिए देना और प्रभु की सेवा में लगे रहना कैसा है, ये प्रश्न हम अपने आप से पूछने की जरूरत है। प्रभु अपना वचन पे आशीष देंगे। थैंक यू।